माँ ने अचानक मुझे आवाज दी, नीरज, तुम्हारा पत्र आया है। पत्र देखकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी, जिसके लिए मुझे शहर जाना था। शहर जाकर मैंने कंपनी में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक घर दिया, जो एक अपार्टमेंट की तरह था। मैं बहुत खुश था कि मुझे शहर में नई नौकरी मिल गई है। उस अपार्टमेंट में कई तरह के अलग अलग लोग रहते थे। एक दिन रात को अचानक मेरे सिर पर कुछ चूने जैसा गिरने लगा। मैंने उठकर देखा तो ऊपर कुछ चूहे मस्ती कर रहे थे। मैंने उन्हें भगा दिया। इसी तरह का कुछ अगली रात को भी हुआ और अचानक एक बड़ा सा प्लास्टर मेरे बिस्तर के पास आकर गिरा। मैं डर के मारे एकदम उठ खड़ा हुआ। यह वही चूहे थे जो पिछली रात को उधम मचा रहे थे। रात होने के कारण मैंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैं बाजार गया और वहां से छेद में भरने के लिए सीमेंट ले आया। मैं जैसे तैसे स्टूल और बेड जैसे सामान को इकट्ठा करके ऊपर चढ़ा। ऊपर जाकर मैंने छेद का मुआयना किया और जैसे ही मैं उसमें सीमेंट लगाने वाला था, तभी मेरी नज़र छेद के अंदर पड़ी। छेद दूसरी तरफ किसी के बाथरूम में खुलता था। मैं पहले तो उत्सुकतावश उसे देखने लगा। अचानक उस बाथरूम का दरवाजा खुला और एक सुंदर सी लड़की अंदर आई। जीन्स शर्ट पहने हुए वह अंदर आकर वहां लगे कांच में अपने आप को निहारने लगी, फिर वहां से चली गई। मेरे मन में भी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मैंने वहां पर सीमेंट लगाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं वापस ऊपर चढ़ा और जो मैंने छेद में से देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस सुंदर सी लड़की ने धीरे से अपनी शर्ट उतारी और अपने सुडौल बड़े बड़े वृक्ष स्थल को कांच में निहारने लगी। मेरे मन में भी धीरे धीरे काम भावना जागृत होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी ब्रा के हक खोलकर अपने वृक्ष स्थल को आजाद कर दिया, इस तरह से जैसे कोई गेंद उछलकर बाहर आती है। वह लड़की उन अपने वृक्ष स्थल की साइज को कांच में निहार रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी जीन्स को भी उतरना शुरू किया, लेकिन जीन्स काफी टाइट थी। मुझे उसकी नीले रंग की पैंटी साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरी इच्छा नीले रंग की पेटी के अंदर जो सुरंग थी, उसको देखने में थी। उसका मुंह पहले तो मेरी तरफ था, लेकिन अब वह दूसरी तरफ बाथरूम के कबोर्ड की ओर गई। वहां से उसने कुछ यंत्र निकला और उसको धीरे से अपनी पैंटी के अंदर रख दिया। हाथ में जैसे वह बटन दबाती वैसे ही उसे जोड़कर बिजली के झटके लगने लगे, जैसे वह तड़प रही हो। कुछ समय तक ऐसा ही चला रहा। उसके बाद वह वहां से चली गई। अभी यह सब सीन देखकर काफी उत्तेजित हो गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वह लड़की अपने कपड़े बदल रही थी और खुद को आईने में देख रही थी। यह सब देखकर मेरे मन में कई तरह के विचार आने लगे। कुछ देर बाद वह वहां से चली गई। मैं नीचे उतर आया, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था। ऑफिस जाते समय वही लड़की मुझे सामने से मिल गई। मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मन में थोड़ा रोष पैदा हो गया। अगले दिन मैं फिर छेद के पास गया, लेकिन इस बार कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। बाद में सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात मुझसे हुई और हमने थोड़ी बहुत बात की, हालांकि उसका व्यवहार अब भी थोड़ा रूखा था। एक दिन छत पर वह मुझे अकेली मिली। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर नाराज हो गई। मैंने इशारों में कुछ कह दिया, जिससे वह चौंक गई और मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने ऐसी बात दोबारा की तो वह पुलिस को बुला लेगी। मैं भी डर गया। रात को लगभग 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर वही लड़की, मुझे सुंदर सी पिंक कलर की नाइटी पहने हुए वही लड़की सामने खड़ी थी। उसने कहा कि उसके कमरे में अजीब आवाजें आ रही हैं और उसे डर लग रहा है।
इसलिए क्या वह रात यहीं रुक सकती है? मैंने उसे कमरे में सुला दिया और खुद सोफे पर आ गया। रात में अचानक मेरी नींद खुली और वह मेरे सामने खड़ी थी। उसके व्यवहार में इस बार अलग तरह की नज़दीकी थी। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन माहौल भावनात्मक और जटिल हो चुका था। अचानक मैं उठ बैठा हुआ। वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार बिना नाइटी के अपने नीले रंग की ब्रा और पेटी में वह मेरे ऊपर आकर बैठ गई और मुझे चूमने लगी। मुझे भी रुका ना गया। मैं भी उसकी पीठ पर हाथ ले गया और फिरने लगा। मैंने धीरे से उसके हुक खोल दिए और उसके को ब्रा से ऊर्जों को आजाद कर दिया। अब मेरा मुंह उसके दोनों वृक्ष स्थल के बीच में फंस गया। यह मेरा पहला अनुभव था। चूमते हुए मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। कमरे में ले जाकर मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की सोची। मैंने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और फिर अपने कपड़े उतार दिए। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब आ गया। कभी वह मेरे ऊपर होती, कभी मैं उसके ऊपर। कुछ देर तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शायद उसने भी पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। अब तक वह सिर्फ कृत्रिम तरीकों से ही इस एहसास को जानती आई थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया, मानो उसके मन की गहराइयों को समझना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा हाथ आगे बढ़ने वाला था, अचानक दरवाजे की घंटी जोर से बजी। हम दोनों एकदम चौंक कर उठ बैठे। माहौल का सारा रोमांच एक पल में टूट गया। मैंने घबराकर तुरंत अपने कपड़े पहने और दरवाजे की ओर बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांक कर देखा। कुछ लोग खड़े थे। मैंने दरवाजा खोला और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे अभी अभी नींद से उठा हूं। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े एक आदमी ने तेज आवाज में कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें दिख नहीं रहा बिल्डिंग में आग लग गई है? यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने बिना एक पल गंवाए दरवाजा बंद किया और तेजी से कमरे की ओर भागा। मेरे सारे ख्वाब और इच्छाएं एक झटके में टूट चुके थे। मैंने हांफते हुए उसे सारी बात बताई। उसने भी बिना समय गंवाए अपने कपड़े पहन लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, कमरे से बाहर कैसे निकलें? बाहर अफरातफरी मची हुई थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, तो कोई अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था। धुएं की हल्की गंध अब कमरे तक पहुंचने लगी थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डर साफ झलक रहा था, लेकिन बाहर निकलना जरूरी था। हिम्मत जुटाकर हमने दरवाजा खोला और भीड़ के साथ भागने लगे। सीढ़ियों की ओर जाते हुए हर कदम भारी लग रहा था। नीचे से शोर और भी तेज होता जा रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए कई बार ऐसा लगा कि कहीं गिर न जाए, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए हम नीचे पहुंच गए। आखिरकार हम बिल्डिंग के बाहर आ गए। बाहर आकर हमने गहरी सांस ली। सामने पूरी बिल्डिंग में अफरातफरी का माहौल था। लोग अपने अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कुछ फोन पर बात कर रहे थे, तो कुछ बस खड़े होकर उस जलती हुई इमारत को देख रहे थे। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे। अभी कुछ ही समय पहले जो माहौल था, वह अब पूरी तरह बदल चुका था। जिंदगी ने एक पल में सब कुछ बदल दिया था और हमें यह एहसास दिला दिया था कि हर पल कितना अनिश्चित होता है।